साइज साइज साइज, यकीन करें कि इतनी कॉलें आती हैं, इतने मैसेज आते हैं, हकीम साहब लंबा और मोटा हो जाए। नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। ये सारी बातें हैं, जितना झूठ बोल लोगे, जितनी बातें कर लोगे, उतने आप पैसे कमा सकते हैं। मैं तो कम से कम इन अनएजुकेटेड लोगों वाला काम नहीं करता हूं। भाईजान साइज पे मत जाएं, छोटा है, पतला है, सख्ती टाइमिंग और मादा मनी वाफर मकदार में होना चाहिए। औरत को लंबाई से कोई तलक नहीं है, मोटाई से कोई तलक नहीं है। जब उसमें फिटनेस ही नहीं है, उसमें सख्ती नहीं है, उसमें उसमें टाइमिंग नहीं है, उसमें मादा मनी है ही नहीं है, तो जितना मर्जी लंबा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। खुदा के बंदे, उसमें तड़ होनी चाहिए, चुटकी पे उठना चाहिए, सख्ती होनी चाहिए, तो उससे औरत मुतमिन होती है, लंबाई से मुतमिन नहीं होती। इस पे मत जाएं। मिसाल के तौर पे जब जो लंबा बंदा होता है ना, जिसका कद बहुत ज्यादा होता है, उसकी कमर जल्दी झुक जाती है, उसके मोर निकल आते हैं, वो इतना दौड़ भी नहीं सकता, भाग भी नहीं सकता, जल्दी बूढ़ा हो जाता है। तो जो छोटे कद का बंदा होता है, बड़ा टफ होता है, वो जल्दी बूढ़ा नहीं होता, बड़ा सख्त बंदा होता है, छोटा जहर का टोटा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, ये मेरे पास एक तिनका है, ये इसकी लंबाई देखे कितनी, इसमें देखे कितनी लचक है, आगे लचक इसमें, और तोड़ने से ये 1 मिनट में टूट गया, ये गया। अभी ये छोटा टोटा है, छोटा है ना, ये देखें इसमें कोई लचक है, कितनी सख्ती है इसमें छोटे में, और ये बड़ा जोर लगाना पड़ता फिर भी नहीं टूटता ये। इसलिए लंबाई मोटाई पे मत जाएं, उसकी फिटनेस पे तवज्जो दें। बहुत सारे ऐसे मेरे पास लोग आए हैं, ऐसे मरीज आए हैं, यकीन करें आप कि हकीम साहब फलां हकीम से, फलां डॉक्टर से, फलां बंदे से हमने कंसल्ट किया, वहां से हमने ट्रीटमेंट कराई है अपनी, कि हमने हैंड प्रैक्टिस की है, या और मसले हमारे साथ हुए हैं, हमारा जो पीनस है, हमारा नफ्स है, उसका साइज छोटा था, हमने इंक्रीज करने के लिए, उसकी लंबाई मोटाई के लिए कंसल्ट किया। उन्होंने एक तो पैसे भी अपनी मर्जी से ले लिए लाखों के हिसाब से, दूसरा यकीन करें कि ऐसी चीजें दे दी हैं ऊपर लगाने के लिए, लगाने के बाद रगे पट्टे बिल्कुल मर गए हैं, एक छिछड़ा रह गया। हम औरत के काबिल नहीं रहे, अपनी बीवी के पास जा ही नहीं सकते, हम ना मर्द हो गए हैं, हम खुसरे बन गए हैं। तो ऐसी गलती ना करें। आपने इस नाजुक पुर्जे की, इसका नेमल बदल नहीं है, इस नाजुक पुर्जे की अगर ट्रीटमेंट करानी है तो बंदे का देख के जाएं, उसका एक्सपीरियंस देखें, उसकी शक्ल देखें, उसकी अकल देखें, उसकी एज देखें, उसकी एजुकेशन देखें, फिर उससे कंसल्ट करें। हर एक के पास ना जाएं। इतना नाजुक मसला है कि जिसका नेमल बदन है ही नहीं है, जिसकी सर्जरी है ही नहीं है, तो आप मुंह उठा के जिसके पास मर्जी चले जाते हैं और अपना सत्यानाश करा लेते हैं, पूरी जिंदगी अपनी तबाह कर लेते हैं। ये तो नहीं है कि इस दफा आपने गलती की है, इस दुनिया में दोबारा आप आएंगे, जिंदगी मिलेगी तो दोबारा आप ये मिस्टेक नहीं करेंगे। नो, नेवर। जिंदगी दोबारा मौका नहीं देती। जैसे रोड आपको दोबारा मौका नहीं देता, रोड पे आपको बच के खुद साइड पे चलना पड़ता है। तो थोड़ी सी बेहतियाती करेंगे, गाड़ी आएगी अपनी स्पीड से मार के टक्कर आपको चली जाएगी। इसी तरह जिंदगी जो है आपको दोबारा मौका नहीं देती, एक ही मौका देती है। जवान बचपन भी एक दफा आता है, जवानी भी एक दफा आती है, बुढ़ापा भी एक दफा आता है, जिंदगी भी एक दफा मिलती है। इसको बर्बाद मत करें, अपने आप साथ साथ ज्यादती करें, अपने ज्यादती मत करें, अपने जीवन साथी के साथ जाती मत करें। ये किसी की अमानत होती है, आपकी जो मखसूस ताकत होती है। तो आपको अगर कोई मसला है इस किस्म का, आपको कोई वीकनेस है, तो मेरा नंबर आ रहा है व्हाट्सएप पे, आप इस पे कंसल्ट कर सकते हैं, इस पे बात कर सकते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला को हाजिर नाज जान के फिर किस्म से आपको हर तरह की गाइडलाइन दूंगा। आगे अल्लाह जाने या उसकी जात जाने, अपनी तरफ से इंसान को फेयर होना चाहिए। वीडियो को मेरी ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा लोगों के पास पहुंचे, उनको अवेयरनेस हो और इन चीजों से बच सकें और अच्छे रास्ते पे चल सकें। इसी के साथ जाना चाहता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।